मैं कुछ अच्छा पहन रहा हूँ तो पहले भगवान को याद करूंगा, मैंने अच्छी गाड़ी ली है मैं पहले भगवान को दूंगा। मतलब जीवन की सुनने से लेके, देखने से लेके, खाने, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, हमारे जो 5 क्रियाएं होती हैं, उन सब से जो भगवान को याद करता हो, भजता हो, वो भक्ति है। पूजा अलग चीज है। पूजा कर्म कांड के अनुसार जो विधि है, जो विधान है, मैं हमेशा कहती हूँ पूजा करने के लिए तो 2 रुपए में भी पूजा हो सकती है, लेकिन भजन करने के लिए या भगवान से प्रेम करने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सस्ती चीज है, क्योंकि वहाँ मन का मामला है। वो एक्सटर्नल नहीं है कि आप बाजार से कुछ ले आए, दे दिया भगवान को, भगवान खुश हो गए। वहाँ को मन से जुड़ना पड़ता है। तो भक्ति से मेरा मतलब है कि मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं जो कर रहा हूँ ये उसके लिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये मटीरियलिस्टिक जो दुनिया है, इसको छोड़ के मुझे एक जगह जाना है, आगे की तैयारी है। मतलब अपना जो हमारा फ्यूचर लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम फ्यूचर में सोचते हैं बस मृत्यु से पहले वाला जो जीवन है ये फ्यूचर प्लानिंग। पर भक्ति क्या है? मृत्यु के बाद और मृत्यु के पहले दोनों का प्लान जो होता है वो भक्ति है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी से पूछा, जैसे युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने एक शब्द बोला था, मृत्यु। अब हम थोड़ी बात मृत्यु की कर लेते हैं। मृत्यु हम सबकी होनी है, हम हर किसी की होनी है। आपने कहा मृत्यु के बाद मिलेगा। कईयों को तो शायद मुझे लगता है ना डिसिप्लिन में रखने के लिए बात बोली जाती है कि मृत्यु के बाद होगा ऐसा, ये मिलेगा, नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये स्वर्ग और नर्क आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या ये इसी धरती पर है या इस धरती के परे की बात है? दोनों चीज है। आपने कर्म अच्छी नहीं की, आपको उसका भुगतान या भुगतना पड़ता है। आप जब एक होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको पे करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आपने जो खाया है आपको उसको बिल देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। वो इस दुनिया में भी होता है। लेकिन कर्म का जो सर्कल है ना, जो श्री कृष्ण भगवद गीता में 18 अध्याय में यही सिखाया है। तब जाके जब कृष्ण समझा रहे, तब 18वें अध्याय में अर्जुन कह रहा कि हाँ, अब मेरी जो संशय है वो खत्म हो गई। तो कर्म को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नरक स्वर्ग जो होता है ना, ये डराने के लिए। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश का अपना एक संविधान होता है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हो तो उसके अगेंस्ट आपके लिए एक दंड होता है। इतनी धारा है, ये जेल है, ये इतना, आपको इतने दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो अगर एक राष्ट्र जो है, एक देश जो है, अगर वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा जो नेचर है, इसमें भी कोई ना कोई तो संविधान होगा, कोई ना कोई दंड व्यवस्था होगी। तो वो जो दंड व्यवस्था है, उसको हमने नर्क और स्वर्ग का नाम दे दिया कि अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आप नर्क जाओगे, और अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, अपने नियमों को सही, नागरिकता जैसे नागरिक सही काम करता है, वैसे ही आप स्वर्ग जा सकते हो। बात रही कि क्या ये सचमुच होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, श्रीमद् भागवत की मैं प्रवक्ता हूँ। भागवत में स्पेशली 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है। गरुड़ पुराण पूरा जो है वो इसी उससे दिया गया है कि आप कैसे, जीवन के बाद क्या होता है। पर दिक्कत क्या है कि जब हमें इन चीज़ों को सुनाया जाता है, बताया जाता है, तो हम उन पे फोकस नहीं करते। जैसे आज भी भारत में परंपरा है, किसी की मृत्यु होती है तो घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है, लेकिन उसको कोई ध्यान से नहीं सुनता। सब आराम से पीछे बैठे सोए होते हैं, अकेले पंडित जी गला फाड़ फाड़ के वो मंत्र बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो गया ये टेम्परेरी, मैं तो परमानेंट हूँ, मेरा तो ये कुछ होना जाना नहीं। लेकिन वो इसलिए सुनाया जा रहा है कि सीखो आप, इसको सुनो आप, पढ़ो आप, कि कर्म का कितना बड़ा सिद्धांत है, वो घूम करके आपके पास आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कभी भी, और खास के आज के यूथ को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये बनी बनाई बात है। ये दंड व्यवस्था है, जैसे एक देश की होती है, जैसे एक राज्य की होती है, वैसे प्रकृति की दंड व्यवस्था का नाम नर्क। चंद्रिका जी, कहीं कुछ ऐसा मेंशन है कि जब इंसान की मृत्यु हो रही होती है उसमें क्या होता है? क्या यमराज बैल पे बैठकर, दूसरे भैंसे पे बैठकर आते हैं, ऐसा कुछ होता है? ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। हम भागवत जी में एक कथा सुनाते हैं, अजामिल चरित्र। तो अजामिल चरित्र में उसने कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। अजामिल एक ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। तो अजामिल ब्राह्मण पहले बहुत पवित्र थे, पांडित्य था, विद्वता थी, बहुत शास्त्र पढ़े थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार उनके जीवन में एक ऐसी नारी आ गई, एक ऐसी, उन्होंने किसी को संभोग करते देखा, तो उनका मन किया कि तू मेरे साथ चल। उसको घर ले आए, वो एक वारंगना वेश्या था, तो उसको घर ले आए, उसके साथ रहने लगे, और संग का असर पढ़ते पढ़ते उनका जीवन एकदम चेंज हो गया। अब वो गलत काम करने लगे, शराब पीने लगे, चोरी डकैती ये सब करने लगे। उनके घर एक बार कुछ साधु ब्राह्मण आए, तो उन्होंने साधु ने भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने बोला कि घर में साधु आया, कुछ दक्षिणा। तो अजामिल डाकू बन चुका था, बोला महाराज मैं दक्षिणा देने वाला नहीं, मैं छीनने वाला हूँ। तो साधुओं ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है, हम दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं उसको बेटा होगा, तुम कुछ मत करो, उसका नाम नारायण रख दो। उसने वो बात मान ली और उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब हुआ क्या, हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम भाई कुभाई अनखालशु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान का नाम इतना पवित्र है, आप मन लगा के लो, बिना मन लगाए लो, गलती से लो, उसका असर आप पर पड़ता है। वो बेटे का नाम बुलाता था, पर उसको नारायण नाम का फल मिलने लगा। और जब उसकी मौत हुई, मृत्यु के समय जब उसकी प्राण खींचे जा रहे थे, तो यमदूत आए, क्योंकि जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाकर के उसने जोर से आवाज लगाई कि नारायण मेरी रक्षा करो, क्योंकि प्राण खींच रहे थे। तो उसी समय एग्जैक्ट दूसरी जगह विष्णुदूत आ गए, और विष्णुदूतों ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपने अंतिम समय में नारायण नाम ले रहा है तो नरक तो नहीं जाएगा, ये कन्फर्म, क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया। तो फिर उन दोनों में वहां बहस हुई। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। उसमें विष्णुदूत बताते हैं, यमदूत बताते हैं कि किस किस को नरक नहीं लाया जा सकता है।
जो भगवान का नाम कभी जीवन में एक बार लेता हो उसको नरक नहीं लाया जा सकता। तो वो सारा यमदूतों को बताया जाता है। तब वो यमदूत और विष्णुदूत दोनों अजामिल को छोड़ के चले गए और उसको एक चांस दिया कि अब तू अच्छे से भजन कर और भगवान को प्राप्त कर। तो अजामिल की कथा से मुझे लगता है ये बात समझ आती है कि मृत्यु होती है तो कर्मों के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि यमदूत आएंगे या भगवान के दूत आएंगे। सारा जो मृत्यु और जन्म से जो जुड़ा जो चक्र है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जन्म और मृत्यु, ये जीवन के 2 पेज भगवान लिख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके बीच के जो सारे पेजेस हैं ना वो खाली है, वो हमें भरने हैं। जन्म लाभ हानि मरण यश अपवश विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में, जन्म मृत्यु हानि लाभ। लेकिन उस जन्म मृत्यु के बीच में मुझे क्या करना है वो हमारी मृत्यु भी डिसाइड करती है।